प्रधानमंत्री मोदी के आपदा वाले बयान पर केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने जवाब दिया है। केजरीवाल का कहना है कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। पहली आपदा बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं, दूसरी आपदा बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं और तीसरी आपदा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली सरकार के काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं, जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। तीन तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो तीन आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। और अरविंद केजरीवाल के आवाज को लेकर भी पीएम ने निशाना साधा था। अरविंद केजरीवाल ने उसका जवाब दिया है। शीश महल वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2700 करोड़ का घर आपने अपने लिए बनवाया, 8400 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, 10 लाख के सूट पहनने वालों के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। और प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल की अपील, आप लंबी लकीर खींचे। आप लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा हो जाता। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 बनाते। मैंने 22,000 क्लास बनाई, आप 1 लाख बनाते। आप काम करते तो मुझे गाली नहीं दे रहे होते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप तो इतने ताकतवर आदमी हैं, आपके पास अथाह पैसा है, भारत सरकार के पास अथाह पैसा है, आपके पास इतनी पावर है, अथाह पावर है। एलजी आपका, पुलिस आपकी, 7 एमपी दिल्ली के आपके। मैंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई, आप 30 नई यूनिवर्सिटी बनाते दिल्ली के अंदर, और आज आपको हमें गालियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आप दिल्ली के अंदर आते, दिल्ली के लोग आपको सर आंखों पे उठा लेते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए, आप 1 लाख क्लासरूम बना देते। प्रधानमंत्री जी लंबी लकीर खींचते। केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींच देते, केजरीवाल छोटा बन जाता। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। और इस तरह के बयान रुके नहीं केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने पूर्वांचली समाज को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने पूर्वांचली समाज के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने कहा पूर्वांचली दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 2014 के पहले कच्ची कॉलोनियों में काम नहीं। 10 साल में आप सरकार ने कच्ची कॉलोनी में काम किए। पूर्वांचली समाज को हमने इज्जत की जिंदगी दी। पूर्वांचली समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे बड़ा धोखा पूर्वांचली समाज के साथ किया। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब भाई दिल्ली में आते हैं, या तो पढ़ने आते हैं या नौकरी ढूंढते हुए आते हैं। उन्हें दिल्ली में किराए पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो कच्ची कॉलोनियों के अंदर सस्ते किराए पे या तो ले लेते हैं जगह, और या खरीद लेते हैं सस्ती कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो कच्ची कॉलोनियों में दिल्ली के अंदर लगभग मोटे मोटे तौर पे सब पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं।
दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में 2014 के पहले कोई काम नहीं होता था, नरक की जिंदगी थी। 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोगों को इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी। हमने अपने पूर्वांचल समाज के भाइयों के लिए सड़कें बनाई, गलियां बनाई, स्ट्रीट लाइट्स लगवाई, नालियां बनवाई, सीवेज सिस्टम दिया, पानी की पाइपलाइन बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, उनको इज्जत की जिंदगी दी। 2020 में मेरे को याद है, शायद 5 दिसंबर का दिन था, जब हरदीप पुरी जी और ये आए थे और दिल्ली के लोगों को, पूर्वांचल समाज के लोगों को 2019 या 2019 के पहले वो प्रॉमिस करके गए थे 40 लाख दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के लोगों को हम मालिकाना हक देंगे, उनकी रजिस्ट्री कराएंगे। 5 साल में 25,000 लोगों की रजिस्ट्री हुई है, 40 लाख के मुकाबले 25,000 लोगों की। तो लोग कहने लगे हैं, जो कहते हैं वो तो कम से कम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, और कुछ करे ना करे जो ये वादा करते हैं वो तो आप ये लिखवा लो कि ये बिल्कुल नहीं करते।